AIR न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इतवारे के इलाके में वाक़ होली पोस्ट ऑफिस में एक शहरी मोहम्मद अयूब कुरैशी के आधार कार्ड की दुरुस्तगी के काम कई दिनों से इल्तिवा का शिकार था, जिससे इन्हें शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। आखिरकार प्रभाग नंबर 15 से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद साबिर चौश के भाई अकबर चौश से रब्ता करने पर साबिर चौश और अपनी टीम के साथ पोस्ट ऑफिस पहुंचे। इस मौके पर अफसरान से बात करने के बाद मसले को जल्द से जल्द हल करने की यकीन दहानी करवाई गई। साथ ही दीगर ज़रूरतमंद अफराद की मदद का भी वादा किया गया। इस मौके पर मोहम्मद अयूब कुरैशी ने मीडिया से बात करते हुए इन तमाम हजरात का शुक्रिया अदा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, नांदेड़। यहाँ बर्थ सर्टिफिकेट और स्पेलिंग चेंज के आधार कार्ड के वास्ते आ रहे ना, 4 महीने से चक्रा मार के जा रहे। कोई उन पे कोई ये नहीं कर रहा। अगर से कुछ बोले तो यहाँ कंप्लेन कर दो, वहाँ ये कर दो बोल के इन्हों आदमियों को बना के भेज दे रहे हैं। और इनको कई बार है कि नहीं, हम बोल रहे हैं यहाँ बहुत तकलीफ हो रही है औरतों को, और जिसको पढ़ना नहीं आ रहा उसको भेज दे रहे हो, ये लाओ वो लाओ, ये नैना तुम्हारा ऐसा नैना वैसा नैना बोल के भेज दे रहे वापिस। अभी मैंने है कि नहीं, सब जितने भी नगर सेवक है जितने भी है उनको सबको कॉल करके बोला मैंने कि यहाँ ऐसी ऐसी परेशानी जा रही, और मैं है कि नहीं यहाँ सबको बुलाया मैंने। गफ़ार सेठ बोले मैं करतू बोले, और साबिर चौश के भाई को मैंने लगाया तो उन्होंने आ गए जगह पे, और गफ़ार भाई भी बोले मैं क्या है तो मैं देख तू बोले, और आतू भी बोले थे उन्होंने। अभी है कि नहीं मेरा आधार कार्ड और पैन कार्ड, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट का डॉक्यूमेंट्स बनाने का है, तो है कि नहीं उसमें स्पेलिंग चेंज करके दे रहे, नहीं सता रहे चुप 4 महीने से। अभी हमने बात की है उनको, तो उन्होंने ये बताया है कि इनका प्रॉब्लम हुआ और इनकी गलती है, किसकी, इनके स्टाफ की। उसमें बर्थ सर्टिफिकेट का जो नंबर है, समझो उनका डेट ऑफ बर्थ, और डेट ऑफ बर्थ होने की वजह से वो डेट ऑफ बर्थ आई नहीं वहाँ पे। नाम करेक्शन होगा पर डेट ऑफ बर्थ नहीं आई, तो जन्म पैदाइश है। सिर्फ इसके ऊपर उन्होंने सिर्फ 2019 डाल दिए, जबकि स्पेलिंग मिस्टेक उन्होंने दुरुस्त किए, वो भी उनकी गलती थी। वो दुरुस्त करने के बाद उसके बाद अपडेट कर लिए, वो गलती करे। 4 महीने से इनको तकलीफ हो रही थी। इन्होंने अभी हमको फ़ोन लगाए अकबर चौश को, अकबर चौश ने हमको बोले अभी, तो हम यहाँ पर उनके पास आए। आने के बाद बात करें तो इसका एक टोल फ्री नंबर है 1947, वो नंबर के ऊपर इनको तकरार करो बोले। इन्होंने करने के बाद इनको वहाँ से हेल्प नहीं आ रही, तो इनका बोलने का मतलब है भाई हम आप दुरुस्त करके देते, अभी तक होगा। तो हमारा ये कहना है इनसे कि आपके पास जो भी लोग आ रहे हैं उनको एक ही नहीं, एक तो एक ही नहीं, उनको सेवा दो तुम, या उनको परेशान मत करो। 15 से 20 लोगों या 25 लोगों का हो रहा दिन भर में, पर सुबह 6 बजे से लेकर 12-1 बजे तक बैठ रही है लोग। तो अब ऐसा दूसरी बार होना नहीं, इस वजह से क्योंकि इनको जो प्रॉब्लम है 4 महीने से इतने समझदार होते हुए इनको परेशानी मिली, तो आम लोगों को तो फिर क्या तकलीफ हो रही होंगी। वो तकलीफ दूर करने के लिए हमने अभी बात करे, तो हमसे ये कहा गया कि आने वाले दिनों में हम जो भी आएंगे आपके पास, तो किसी का भी हम ऐसी तकलीफ नहीं होने देंगे, ऐसा हमको अभी आश्वासन दिया उन्होंने। हमने बताया उनको कि ऐसे कंप्लेन आएंगी तो अगली बार हम है कि नहीं तुम्हारे वरिष्ठों को बोलकर तुम्हारे ऑफिस को है कि नहीं, ये जो है कि नहीं यहाँ का एरिया बदल के लेंगे हम। शिकायत कुछ नहीं, उनका एक आधार का एक करेक्शन था उनका, जो 1-2-3 बार उनका कहना है कि 2-3 बार हम आए लेकिन हुआ नहीं। लेकिन जब हमने आधार ऑपरेटर से बात की तो एक बार उनका नाम करेक्शन था जो हो गया, जो डेट ऑफ बर्थ का करेक्शन था वो शायद ऊपर से रिजेक्ट हो गया, ऐसा उनका कहना है। लेकिन हमने हाँ नहीं 4 दिन से नहीं है, वो 2-3 बार 4 महीने से ऐसा नहीं है उनका। जो चक्कर मार रहे उनके कुछ करेक्शन हुए, जो ये करेक्शन था उसके बारे में जो बता रहा हूँ, क्योंकि 4 महीने का तो अब उनका जो कहना है ये हिसाब से मेरे ख्याल से नहीं है। एक करेक्शन हो गया उनका नाम का, जो दूसरा था डेट ऑफ बर्थ का, उनका कहना है कि रिजेक्ट हो गया। लेकिन उनको एक मिनट, तो उनको यही कहा कि आप क्या करो, उसका कैसा रहता है 1947 एक टोल फ्री नंबर है, क्योंकि उसकी जो आधार की प्रोसेस है वो है ना, जो हम सिर्फ उनके साइट पे डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, एक्सेप्ट या रिजेक्ट के पावर जो है वो आधार अथॉरिटीज़ वालों को रहता है। ऐसा हमने उनको कह दिया है, लेकिन रिजेक्ट हुआ या नहीं शायद उनको कंफर्म नहीं है, या हम बोल नहीं सकते। सिर्फ आप एक बार बात करो 1947 पे, अगर कुछ अपने को मालूम हो गया कि क्यों हो गया तो अपन दूसरी बार करेंगे, और आपका जो काम है वो हम करके देंगे। बाकी तो हम पब्लिक के सर्विस के लिए बैठे वाले हैं, जो कुछ लोग आते हैं हम उनके आधार का पूरा करेक्शन वगैरह करते हैं। स्टाफ की तरफ से भी आधार की बात की गई, सॉरी स्टाफ की तरफ से बराबर बात नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो उनको जो बात है उनको हम जो बोल रहे थे वो उनके शायद वो समझ में नहीं आ रही थी कि आप उनको सिर्फ इतना कहा कि 1947 वो जो बात है वो मेरे से नहीं, हमारे आधार ऑपरेटर जो लेडीज एम्प्लॉय है उनसे हुई थी। उनका गुस्सा उनके ऊपर था, उनका कहना था कि शायद आपने जानबूझ के ऐसा किया, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो ऐसे तो कोई नहीं होते जो कस्टमर। अभी जो मसला है हल कब तक हो जाएगा उनको? नहीं हल सर इसका यही है कि उनको यही बोला है कि 1947 जो है आधार का टोल फ्री नंबर है, आप सिर्फ एक बार बात करो, क्योंकि हम भी बात कर सकते होंगे लेकिन वो कुछ कंफर्मेशन के लिए, जैसा आपका है और मैं कुछ गलत तरीके से पूछ रहा हूँ तो कुछ डेट ऑफ बर्थ वगैरह है जो चीज़ें हमारे को मालूम नहीं रहती। आप एक बार बात करो उनको, अगर क्यों रिजेक्ट हुआ
वो अगर आप बता दिए तो हम दोबारा आपका आधार जो है वो हम पूरा कर लेते हैं और जो कुछ आपका मसला जो है सॉल्व कर देते हैं। आपका नाम क्या है, क्या पद है? मेरा नाम सर, मैं यहाँ पे पोस्ट मास्टर इतवारा बोल के हूँ। मेरा नाम शिंदे, आरपी शिंदे। ओके, थैंक यू। लोगों को परेशानी